हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया हम लोगों ने और एस सी वर्मा का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। तो एस सी वर्मा का लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने चैप्टर 3 का लगभग 30 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे जो थ्योरी पोर्शन है काइनेमेटिक्स का, प्लीज़ उसको आप रेफ़र करें, तभी आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये भी रिलेटिव मोशन का है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin. At the moment the elevator starts, the coin is 6 feet above the floor of the elevator. At the time it dropped, the person observed that the coin struck the floor in 1 second. Calculate from this data the acceleration of the elevator. कह रहा है कि एक एलिवेटर है जिसमें एक पर्सन खड़ा है, उसको एलिवेटर का एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टोन कॉइन है उसके पास, उसको ड्रॉप किया और वो 6 फीट का हाइट है करीब, और वो पर्सन ऑब्जर्व करता है कि 1 सेकेंड बाद जो है वो एलिवेटर पे वो कॉइन गिरता है। ठीक है, तो आपको एलिवेटर का एक्सेलरेशन बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एस सी वर्मा चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 31। तो एलिवेटर बनाते हैं। ये एलिवेटर है। ओके, ये डिसेंड कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। यहाँ पे एक पर्सन है और ये भाई साहब क्या करता है, एक कॉइन ड्रॉप करता है। ओके, इस कॉइन का जो हाइट है फ्रॉम एलिवेटर ये 6 फीट है। कितना है? 6 फीट। ठीक है ना। और जी का जो वैल्यू होता है जी 32 फीट पर सेकेंड इसका। ये फिट एफईएस सिस्टम में दिया हुआ है इसका डेटा। और टाइम जो लग रहा है इसको, टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, अगर हम मान लें कि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज l, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, एंड AC को मान लें एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव के टर्म्स में निकालेंगे। तो एक जो यहाँ पे एक तो एक्सेलरेशन मूव कर रहा है और दूसरा हमें कॉइन का मोशन देखना है। तो हम लिफ्ट को क्या करते हैं ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल करके लिफ्ट को ही रेस्ट में डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ज़्यादा किसका है, जब कॉइन को यहाँ से ड्रॉप करेंगे ना, जैसे ये कॉइन है, कॉइन को अगर ड्रॉप करते हैं तो ये जी से जाएगा नीचे, एक्सेलरेशन आ रहा है ए से, तो ऑफ कोर्स जी ज़्यादा बड़ा है, ए एक्सेलरेशन जो है छोटा होगा। तो किसका निकालेंगे, ए सी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। क्या हो जाएगा, ए ऑफ कॉइन माइनस ऑफ ए ऑफ लिफ्ट। ये निकाल सकते हैं हम। ए ऑफ लिफ्ट कितना है, ए ऑफ कॉइन इज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ, हमने इसको इसलिए मीटर पर सेकेंड में नहीं चेंज किया कि हमारे ये भी डेटा डिस्टेंस भी दिया हुआ है फीट में, और हमें जी भी मालूम है फीट में, और टाइम तो सेकेंड में एफईएस सिस्टम में ही होता है, तो हम इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हमें मालूम चाहिए।
मतलब इतना एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमें मालूम है। अब हम जो है फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो डिस्टेंस ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इनटू टाइम प्लस हाफ ए ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इनटू टी स्क्वायर। बताओ इनिशियल स्पीड है क्या? नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको हमने ओरिजिन मान लिया, लिफ्ट का जो पोर्शन है उसको हमने ओरिजिन मान लिया। तो लिफ्ट से कॉइन का डिस्टेंस कितना है? 6 फीट है। कितना है? 6 फीट है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ रहा है और ये कॉइन भी डाउनवर्ड है, तो ये क्या होगा? ये तो ऑलरेडी हमने निकाल चुका है। तो यहाँ पे 32 माइनस ऑफ ए लिफ्ट इनटू टाइम कितना है इस प्रोसेस में? टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, और ये 1/2 है ऑलरेडी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसको ये कितना हो जाएगा? 12 इज इक्वल्स टू 32 माइनस ए ऑफ लिफ्ट इंटू 1, और ए ऑफ लिफ्ट कितना हो जाएगा? 32 माइनस ऑफ 12, ए ऑफ लिफ्ट कितना होगा? 20 फीट पर सेकेंड स्पीड। दिस इज आवर आंसर। ओके, ये रिलेटिव्स के टर्म में है और हमने रिलेटिव्स टर्म में ही निकाला है। ये कॉइन यहाँ से ड्रॉप कर रहा है। क्वेश्चन मैं पहले समझा दे रहा हूँ, पहले भी समझा है कि एक लिफ्ट है जो कि ये एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, एक बंदा इसके अंदर बैठ खड़ा है और वो एक कॉइन को ड्रॉप करता है। ये पता करने के लिए कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है, हमने क्या किया? रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल करके लिफ्ट को एट रेस्ट कर दिया, माइनस ऑफ लिफ्ट कर दिया। तो अब क्या कर रहा है? ये कॉइन एक्सेलरेट कर रहा है 32 माइनस ए एल से। इस केस में क्या हुआ? ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है कॉइन का? 6 फीट रिलेटिव डिस्टेंस, और इनिशियल स्पीड 0 है। हमने 32 माइनस ए एल इंटू टाइम का स्क्वायर ले लिया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इस पर लगा करके, और फिर यहाँ से हमने ए एल कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर above the ground with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। बी में कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। सी में कह रहा है द वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। देखिए, डेटा जो गिवन हो ना, पहले उसको लिखो फिगर के साथ। तो सबसे पहले ये कितना दिया हुआ है? 100 मीटर, यहां से यहां तक। दूसरा कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड के साथ हॉरिजॉन्टली किसी चीज को फेंका जा रहा है, इसको फेंका 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये पार्टिकल क्या हुआ? इस तरह से नीचे आएगा। ओके, अब बताओ, ये पार्टिकल यहां से अगर थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल में नहीं जाके, क्योंकि नीचे इसलिए आएगा एक्सेलरेशन। याद कीजिए कि प्रोजेक्टाइल एट सम हाइट, ये थ्योरी पोर्शन आप जाइएगा तो वहां से टोटल चीजें क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पूछ रहा है कि टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, टाइम कितना लगेगा? अब बताओ, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 100 मीटर। इसका एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? ए वाई दिया हुआ है, कितना? जी लगेगा। ओके, और लगाइए फिर एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई तो नहीं है ना, एस वाई है 100। देखो, डायरेक्शन का यहाँ पे अगर पंगा हो तो डायरेक्शन के लिए अगर नीचे आपने सबको नेगेटिव माना है तो वो इसी को लेके चलो, नहीं तो मोशन के अलाउंग में सब पॉजिटिव होगा। अब देखो 100 नीचे है, मोशन भी नीचे कर रहा है, जी भी नीचे है, ठीक है, तो सब इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये 0 प्लस 1/2 इंटू
ए वाई को यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। एक्सेलरेशन को नहीं दिया हुआ है तो मतलब 9.8 होगा n/t²। यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा यहाँ से। t इज टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, तो इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? ये आएगा आपको 200 डिवाइडेड बाय 9.8, 4.517 अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.517 सेकेंड। ओके, प्लीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करें, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो अगर यहाँ से आपका अगर प्रैक्टिस ख़राब होता है कैलकुलेटर की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से, और एग्ज़ाम में समटाइम्स बहुत ही इजी कैलकुलेशन होता है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ये एस सी वर्मा बुक में थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन समटाइम्स कभी कभी दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, टाइम तो निकल गया हमारा एक ये, तो टाइम बराबर कितना आ गया 4.517 सेकेंड। अब वहीं पे क्या निकालना है? बी में कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू ux इंटू टी, और ux कितना है? ये तो ए वाई में नहीं दिया ना, ये वेलोसिटी, इसलिए हमने ए वाई में नहीं, यू वाई में नहीं लिया। अभी क्या कर रहा है? यू एक्स में हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 इंटू टाइम कितना लगा 4.517 सेकेंड। अब बताओ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है क्या? हॉरिजॉन्टल में नहीं है एक्सेलरेशन, इसलिए हमने ये वाला टर्म्स को पूरा ही जीरो कर दिया। सिंपली क्या लिखा? यू एक्स इंटू टी। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है 20 इंटू 4.517 90.34 x इज इक्वल्स टू 90.34 मीटर। ये x का वैल्यू हो गया। नाउ अब यहाँ पे अब देखो हॉरिजॉन्टल में स्पीड चेंज हो रहा है क्या? ux इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नहीं है इधर। वर्टिकल में vx इज इक्वल्स टू vy होगा ना, सॉरी, यहाँ पे vx इक्वल्स टू ux होगा, uy प्लस ay इंटू टी हो जाएगा। अब by निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा? uy तो 0 है, प्लस ay कितना है 9.8 इंटू 4.517, तो vy मिल जाएगा यहाँ से। vy कितना मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 44 समथिंग आएगा। 9.8 इंटू 4.517 44.26 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पेस बच रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ से रब कर देते हैं ये वाले पोर्शन को। अब देखो यहाँ से vy मिला, ux मिला, तो v क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 44.26 का स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आई थिंक अराउंड 49 पॉइंट समथिंग आएगा। 44 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट 48.57 मीटर पर सेकेंड आएगा।
ठीक है ना। अब ये पार्टिकल कुछ इस तरह से गिरेगा, ठीक, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, और थीटा किससे क्या देगा, यू वाई, ये वी वाई है ना, और ये कितना है, ये वाला पोर्शन ये वी एक्स है, तो tan थीटा बराबर निकालो, tan थीटा इज इक्वल्स टू बी वाई बाई बी एक्स एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये कितना है वी वाई 44.26 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 44.26 divided by 20. This comes out to be theta is equals to 65.86 डिग्री। इतना बना रहा है किससे, हॉरिजॉन्टल से, विथ हॉरिजॉन्टल। मीन्स कहने का मतलब यह है कि इससे आपको जो ना क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका आना चाहिए, इतना लेंदी कैलकुलेशन एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। ओके, आप इस तरह से सॉल्व कीजिए और सॉल्विंग तरीका आना चाहिए। सबसे जरूरी चीज़ है कॉन्सेप्ट। आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 31 एंड द क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ द SC1। Now the question number 33 कह रहा है, a ball is thrown at the speed of 40 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Find A में कह रहा है the maximum height reach and B में कह रहा है the range of the ball. Take G is equals to 10 meter per second. यहाँ पे देखो डेटा दे दिया है G is equals to 10 meter per second, तो हमें 9.8 लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको एक स्पीड से फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, और थीटा कितना है, थीटा इज 60 डिग्री। ओके, एंड जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ रहा है ए में एच मैक्स कितना होगा और बी में पूछ रहा है रेंज कितना होगा। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एच, या तो आप यहाँ पे डिराइव करके पूरा लिख लो, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है मेरा थ्योरी पोर्शन है उसको कम जा करके देखो, वहाँ पे हमने ये फार्मूला को टोटली डिराइव किया है। एच मैक्स का फार्मूला क्या होता है, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब वैल्यू पुट कर दो, यू स्क्वायर कितना है 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो एच मैक्स हमारा कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 इंटू √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा इंटू 20, ये हो जाएगा। अब बताओ 20 चौके 80, 80 से ये काट दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 20 से काटोगे ना तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 80 बचेगा, 4 से काट दो तो ये कितना बचेगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 20, यही होगा ना, या कुछ मिस्टेक किए, ये 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है, 20 दिया 60 मीटर आएगा इसका आंसर। एच मैक्स कितना होगा 60 मीटर 33। ओके, एच मैक्स कितना है
60 मीटर। बी में पूछ रहा है रेंज क्या होगा, रेंज। अब बोलो रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर 40 का स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री, और ये 10, ये 1600 इंटू साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस 30 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, अगेन 160 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 √3 मीटर। ये क्लियर, ये कितना आ गया, 80 √3 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। Now the question number 34. Question number 34 में in a soccer practice session the football is kept at the center of 40 yard from the 10 feet high goal post. A goal is attempted by the kicking the football at the speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Will ball reach the goal post? ये कह रहा है कि फुटबॉलर है वो 40 यार्ड दूर कोई 10 फीट हाई गोल पोस्ट से एक बॉल रखा हुआ है, उसको 64 फीट पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री से हिट किया जा रहा है, क्या वो गोल हो जाएगा या नहीं होगा। ये है एक्चुअल कंडीशन जो है, यहाँ पे कोई गोल पोस्ट है, ये इसका हाइट दे रखा है 10 फीट, ये दिया हुआ है 40 यार्ड इज इक्वल्स टू 120 फीट, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट होता है, ये चीज़ याद रखना। और जी का वैल्यू जो होता है वो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये यहाँ से स्पीड दिया हुआ है 64 फीट पर सेकेंड, और ये थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें निकालेंगे कि y कितना आता है, y कितना आता है। तो y इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल x tan थीटा माइनस ऑफ हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। x हमें मालूम है 120 फीट, 120 इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, लेकिन tan 45 यहाँ पे लिखो माइनस ऑफ हाफ इंटू 32 फीट इंटू x का 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये y बराबर क्या आ जाएगा 120 इंटू 1 माइनस ऑफ इसको 1/2 इंटू 32 इंटू 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 का स्क्वायर इंटू 1/2। ये 1/2 से ये 1/2 गया। ओके, यहाँ पे आ जाओ, y इज इक्वल्स टू 120 माइनस ऑफ 32 इंटू 120 का स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई 64 इंटू 64, इससे 2 गया, y इज इक्वल्स टू 120 माइनस 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 2। काटो आप इसको,
तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा 60। ओके, और ये इसको काटो, 16 चौके 2 से काटोगे, 4 से काट के देखते हैं। तो 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 16 चौके 64 और 15 चौके 60। फिर 4 से काटो, 4 चौके 16 और ये कितना टाइम में कट जाएगा, 4 3 12, फिर 2 और फिर ये 15। कुल टोटल कितना बार में कट गया, ये 120 माइनस ऑफ 225 डिवाइडेड बाई 2। तो y बराबर कितना आ गया, 120 माइनस ऑफ 112.5, y इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर। और यह है कितना, 10। यस, देयर विल बी गोल। क्या होगा, गोल होगा, ऑफकोर्स होगा। क्यों, क्योंकि इसका हाइट जो गोल पोस्ट का हाइट कितना है, 10 फीट है, लेकिन एक्चुअल में ये मीटर नहीं है, फीट है। और ये जो हिट करके आ रहा है इसे यहाँ पे ले लो, ये गोल पोस्ट का हाइट है, लेकिन आ कितना आ रहा है, 140 आया पे 7.5 फीट। ये गोल पोस्ट हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question number 35, very interesting question है। एस वर्मा सर पूरा खेल खेल में फिजिक्स पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन जो है, गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं उसके लिए। बचपन में आप लोगों ने गोली खेला होगा, गोली कंचे जिसको बोलते हैं, वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेड विद a small glass ball called goalies. The goalie of one player is situated at the distance of 2 meters from the goalie of second player. ठीक, this second player has to project this goalie, okay, by the keeping the thumb of the left hand and the place of his goalie, holding the goalie between his 2 middle finger and making the throw. If the projected goalie hit the goalie of the first player, the second player win. If the height from the which the goalie is projected is 19.6 centimeter from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with the what speed should be projected so that it directly hit the stationary goalie without falling on the ground earlier. बाबा साहब ने पूरे गोली खेलने का प्रोसीजर बता दिया। कह रहा है कि दो बंदे गोली खेल रहा है, एक बंदे का गोली जो है 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और दूसरा बंदा उसको हिट करना चाह रहा है। कितना है, 19.6 सेंटीमीटर हाई थंब रख करके वो गोली चला रहा है। गोली खेलते हैं ना भाई, मैं बता रहा हूँ, ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे, एक गोली को इस पर रखते हैं दबा करके और ऐसे मारते हैं। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, सबने खेला है। तो वर्मा साहब ने वहीं से एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बना दिया। तो चलो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के एक तौर पे बनाते हैं। ये रहा एक गोली, इस गोली को यहाँ से एक बंदा, ये 2 मीटर डिस्टेंस है और ये यहाँ से इसका जो फिंगर डिस्टेंस है ना वो 19 कितना है, 19.6 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ से उसको हिट कर रहा है। ठीक, ये स्पीड से हिट करेगा ux और ये हाइट। अब बताओ, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन विद क्या, एट सम हाइट। तो ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले एस वाई इजिकल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियल
ये दिया हुआ है, ये इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, मतलब इसके वर्टिकल में नहीं दिया हुआ है, ये 0 हो जाएगा। ये कितना है 19.6 डिवाइडेड बाय 100 मीटर में ले लिया, इक्वल्स टू 1/2 इंटू, ये मीटर में दिया हुआ है ना सर, तो ये कितना होगा 9.8 इंटू टी एस में। ओके, तो टी बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू 0.196 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, तो टी मिल जाएगा हमको। कितना टाइम लगेगा, इसको कितना काट बार डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, बाहर कितना आएगा 2/10 सेकेंड लगेगा। समझ में आया कैसे किया? देखो इसका 100 इनिशियल है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और ये 2 ऑलरेडी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है x इज इक्वल्स टू ux इंटू टी। नाउ यू हैव टू फाइंड ux x/t। ux बराबर क्या हो जाएगा, x कितना है 2 एंड द t इज 2 इंटू 10, तो ux कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बंदा जो है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको हिट करेगा तो गोली उसको टच कर देगा और वो बंदा क्या जीत जाएगा। अब बताओ फिजिक्स आता तो सिंपल आप कितने स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं बॉल को, 6 बाउंड्री में जाता है, या फिर आप कंचा भी बताओ फिजिक्स को देख करके आप खेल रहे हैं, किसी को स्टोन थ्रो करना है, मतलब किसी मंकी को पैर पे है स्टोन थ्रो करना है, अगर आपको फिजिक्स आती है तो ऑफकोर्स आप मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब अनुमान लगा कि आप हिट कर सकते हैं, बाद बाकी आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाए थे वर्मा साहब ने, गोली और विलेज बॉय का। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है 36 नंबर क्वेश्चन ऐसी वर्मा का। इसमें कह रहा है कि फिगर शोज 11.7 feet wide ditch with the approach road at an angle of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? Assume that the length of the bike is 5 feet and it leaves the road when the front part run out of the approach road. कह रहा है कि ये एक रोड दिया हुआ है इस तरह से, कहीं का रोड रहा होगा ये 15 डिग्री और ये भी कितना है 15 डिग्री है। इसका टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, ये है 11.7 फीट। ओके, नाउ ये कह रहा है कि एक मोटर बाइक वाला आया, ये भाई साहब है इधर बैठा हुआ, ये बाइक को चला रहा है, ठीक है, ये बाइक को चलाता हुआ आया, इसको क्रॉस किया और यहाँ पे आकर के लैंड किया। मिनिमम तो यही होगा ना, अगर इससे बचना होगा तो ये इस तरह से आएगा, मेरा फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है आज, लेकिन इस तरह से लैंड करेगा। अब बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। एक तो मोटर बाइक का जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ मोटर बाइक ये दिया हुआ है 5 फीट दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा 11.7 फीट एंड द 5 फीट। टोटल डिस्टेंस टू बी कवर 11.7 plus 5 is equals to 16.7 feet. Okay, this much of the distance. ये क्या मिला हमको, ये जो मिला वो हॉरिजॉन्टल रेंज मिला। क्या मिला
हॉरिजॉन्टल रेंज मिला। अब सिंपल एक इक्वेशन, सिंपल एक ये बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन कि एक यू स्पीड से थ्रो कर रहा है और ये एंगल कितना है 15 डिग्री और ये रेंज कवर कितना किया, ये किया 16.7 फीट। स्पीड फाइंड आउट कर लो। तो रेंज बराबर क्या होता है, रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो रेंज कितना मिला हमें 16.7 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर एंड द साइन 2 थीटा का वैल्यू साइन 30 डिवाइडेड बाय जी 32। यहाँ से रेंज 16.7 इज इक्वल्स टू यू तो स्क्वायर फाइंड करना है और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा कितना, यू निकालिए अंडर रूट 16.7 इंटू 32 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, यही होगा ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है यू, 16.7 इंटू 32 इंटू 2 32.69, यू जो आएगा 32.69 फीट पर सेकेंड, इतना आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming to the friend with the speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है 171 मीटर हाई क्लिफ पे। क्वेश्चन नंबर 37, एक पर्सन 171 फीट पे यहाँ पे है, ये इसका दोस्त जो है ये यहाँ पे है। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 228 फीट। कह रहा है कि ये अपने दोस्त को डायरेक्ट देख करके एक कोई चीज फेंक रहा है। ओके, ये अपने दोस्त को देख के फेंक रहा है। इसका स्पीड कितना इधर होगा u, ये कितना थीटा एंगल और ये भी थीटा। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा 171 का स्क्वायर प्लस 228 का स्क्वायर, यही होगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा 285। यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा, ये कितना होगा 171 डिवाइडेड बाय 285 कॉस थीटा, ये होगा 228 डिवाइडेड बाय 285 एंड tan थीटा, ये हो जाएगा तुम्हें 171 डिवाइडेड बाय 228। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट होगा, एक होगा u cos थीटा, एक होगा u sin थीटा, यही होगा ना। अब देखो ये जो है एस वाई का फॉर्मूला लगाओ, u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना है 171 इज इक्वल्स टू यू वाई क्या है u साइन थीटा और u कितना है 15
इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 171 डिवाइडेड बाई 285 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना होगा फीट में है ना तो 32 इंटू टी स्क्वायर यहाँ पे भी टी मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट कीजिए 19 टाइम्स में 19 नंबर 9 टाइम्स में कट जाएगा तो 171 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 16 टी स्क्वायर तो 16 टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस ऑफ 171 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 16 प्लस 9 माइनस 171 ये t का वैल्यू आएगा एक 3 एंड माइनस 57 डिवाइडेड बाई 16 the negative time is not exist negative time does not exist ओके नेगेटिव टाइम क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताओ यहाँ से हमें क्या निकालना होगा डिस्टेंस निकालना होगा तो x बराबर क्या होगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ए एक्स तो नहीं है जीरो हो जाएगा ये तो x बराबर क्या हो गया यू एक्स कितना है u cos थीटा u कितना है 15 cos थीटा का वैल्यू 228 डिवाइडेड बाय 285 ओके इनटू टाइम इज 3 x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इससे काटो 19 और 19 से का 19 दूनी 38 12 टाइम्स में ये कट गया 12 दिया 36 फीट आ गया ओके x इज इक्वल्स टू कितना आया ये मतलब इससे फेंका तो ये यहीं पे आकर के गिर गया ये डिस्टेंस कितना आया 36 फीट कितना शॉर्ट पड़ गया तो टोटल शॉर्टेज कितना हुआ 228 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 192 फीट ओके ये आया क्वेश्चन समझ में आया ये जो है अपने दोस्त को एम करके फेंक रहा है 228 फीट पे खड़ा है और ये हाइट कितना है 171 फीट है तो इसको डायरेक्ट इसको एम कर रहा है तो इसके वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हुआ एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या है यू कॉस थीटा का कंपोनेंट आया वर्टिकल में यू साइन थीटा का कंपोनेंट है ये थीटा बनाया तो ये भी अल्टरनेट एंगल से थीटा होगा हमने यहाँ पे ये वाला जो है डिस्टेंस का वैल्यू निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से और यहाँ से आया 285 यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा निकाली फिर एस वाई हमने लगाया एस वाई में इनिशियल स्पीड भी दिया हुआ है यू साइन थीटा इसका वैल्यू पुट कर दिया टी इतना निकाला ये इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ से टी का दो वैल्यू आया एक टी पॉजिटिव आया एक निगेटिव आया निगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं होता है तो पॉजिटिव टाइम से हमने x ut निकाला अब x में कोई x में क्या है हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये एक्सेलरेशन वाला टर्म जीरो हो गया तो x में ux है u cos थीटा आया यहाँ पे u cos थीटा का वैल्यू पुट किया यहाँ से x आ गया 36 और ये आकर के 36 फीट पे ही गिर गया ये दोस्त को m करके फेंक रहा था लेकिन 36 पे ही आकर गिर गया और कितना शॉर्टेज रह गया 192 फीट शॉर्टेज रह गया ओके ये था क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम SC वर्मा नाउ द क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द फ्लोर विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री
with the horizontal, will it hit the vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? Will the answer differ in the wall is 22 मीटर अवे। कह रहा है कि एक बॉल को इन्होंने हिट किया 60 डिग्री 15 मीटर पर सेकेंड। ये भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है 5 मीटर दूरी पे जो है एक वर्टिकल वॉल है, क्या उसको हिट कर देगा? पहला क्वेश्चन है। या दूसरा में कह रहा है कि अगर ये 22 मीटर दूरी पे वॉल हो तो क्या आंसर डिफर करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 38, ये भाई साहब एक बॉल को फेंका 15 मीटर पर सेकेंड से, कितना स्पीड से? ये एंगल बनाया 60 डिग्री, ओके। और इसका जो है 5 मीटर पे कोई वॉल है, 5 मीटर। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका रेंज कितना आता है। ये बहुत बड़ा वर्टिकल वॉल है, तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर रेंज जो है 5 मीटर से कम होगा तो वॉल को हिट नहीं करेगा, ये डायरेक्ट ऐसे आकर के यहाँ पे गिर जाएगा। अगर 5 मीटर से ज़्यादा है तो रेल वॉल को क्या करेगा? हिट कर देगा। तो सबसे पहले तो रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज इज इक्वल्स टू US का sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यू कितना आया? 15 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा तो साइन 120 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 9.8। तो रेंज हमें क्या मिलेगा? 225 इंटू √3/2 इंटू 9.8। यहाँ से रेंज कैलकुलेट कीजिए। दो 225 इंटू √3 2 इंटू 9.8, ये रेंज आ गया 19.88 मीटर। क्या 5 मीटर के पास जो वॉल है उसको हिट कर देगा? ऑफ कोर्स हिट कर देगा। यस, इट हिट द वर्टिकल वॉल। अब बताओ, अगर ये वॉल 22 मीटर दूरी पे चले जाए, कितना चले जाए? 22 मीटर की दूरी पे। अब बताओ, रेंज जो है हमारा 19.88 मीटर है, तो ये बॉल जो है क्या क्या करेगा? पहले ही हिट आ जाएगा, तो आंसर डिफर कर जाएगा। यस, आंसर विल डिफर व्हेन वॉल एट 22 मीटर, ठीक है ना। अगर वॉल को 22 मीटर पे कर दिया जाए तो आंसर डिफर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रेंज तो है 19.88 मीटर का ही है। रेंज बोले तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। चलो, एक क्वेश्चन है 39, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करो, सोचो तो। ये क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है find the average velocity of the projectile between the instant it cross the half the maximum height. It is projected with the speed u at an angle theta with the horizontal. कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए बिटवीन द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो ये आ गया मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं होगा, और इसका एक और होगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो इसके बिटवीन पूछ रहा है, किसके बिटवीन पूछ रहा है? इसके बिटवीन पूछ रहा है। ठीक, ये किससे फेंका गया? u वेलोसिटी से थीटा एंगल से। तो बताओ, ये कोई कंपोनेंट होगा u cos थीटा और ये u sin थीटा, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। अब एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। एक फंडा और है, क्या हॉरिजॉन्टल में इसका स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी, टोटल हॉरिजॉन्टल जहां तक जाएगा इसका जो है स्पीड u cos थीटा ही है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, u cos थीटा ही हो जाएगा। यहाँ पे लिखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u cos थीटा। अगर आपको इससे भी नहीं कंफर्म हो रहा है फिर भी आप लिख सकते हो। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा, ये टोटल रेंज है, ये आधा रेंज हुआ, और ये आधा रेंज, ये आधा, यानी कि 1/4 1/4, तो ये आधा रेंज हो गया ना, तो रेंज का हाफ हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये आधा आधा ही टाइम लगेगा ना, तो सिंपली क्या होगा u साइन थीटा बाई जी। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा कितना आएगा, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 2 रेंज, सॉरी रेंज का हाफ है ना, तो 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2u साइन थीटा, और g इसका भी होगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g होगा ना, रेंज का हाफ, और ये u साइन थीटा बाई g, तो g कैंसिल आउट हो गया, तो 2u साइन थीटा कैंसिल आउट, 2u साइन थीटा कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, एवरेज वेलोसिटी u cos थीटा। तो फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप एज ए ट्रिकी होगा, समझ गए हैं कॉन्सेप्ट को, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। बताओ ये कितना था, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर मार दोगे u cos थीटा, क्योंकि ईच एंड एवरी प्लेस पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा, वही रहेगा। Now the question number 40 number question कह रहा है the bomb is dropped from the plane flying horizontally with the uniform speed, so that the bomb will explode vertically below the plane. Is the statement is true if the plane flies with the uniform speed but not horizontally? horizontally fly नहीं कर रहा है, u स्पीड से कर रहा है। सेकंड केस में, पहले केस में कर रहा है कि एक फ्लाइट, ये है एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन बना लो या ऐसे जैसे भी बनाना, ये u स्पीड से फ्लाई कर रहा है। इन्होंने क्या किया, एक बॉम्ब को ड्रॉप किया, इसका भी स्पीड u होगा, ये कितना आएगा, ये ऐसे आएगा, इसका भी स्पीड क्या है u है, और इसका भी स्पीड u है, तो इसको बॉम्ब को कितना टाइम लगेगा, टी लेट आफ्टर टी टाइम बॉम्ब reach at the ground, ग्राउंड पे टी टाइम पे रीच कर रहा है, दे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, बाय द बॉम्ब u इंटू टी, यही होगा ना, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, जनटल डिस्टेंस फॉर फ्लाइट, मतलब एरोप्लेन ले लो, ये भी कितना होगा ut,
तो जितना टाइम में ये इधर आया यहीं पे, और उतना ही टाइम में ये फ्लाइट भी आएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। तो ये इसी के नीचे ही ब्लास्ट कर गया। ओके, तो प्लेन, अब देखो ना, देखो इसको इस तरह से समझो कि ये एरोप्लेन है, यू स्पीड से जा रहा है, बम को इन्होंने छोड़ा, तो इसका भी स्पीड क्या होगा, यू। याद करो हमने एक मोशन एंड ग्रेविटी का क्वेश्चन बनाया था, तो इससे ये छोटा है तो इसका भी स्पीड यू होगा। ये ग्राउंड पे आएगा तो इस केस में ये डिस्टेंस कवर कितना करेगा, यू इंटू टी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि टी वर्टिकल टाइम लग रहा है इसको ग्राउंड पे आने में। तो ये यू टी कवर किया, तो ये भी कितना करेगा, यू टी कवर किया। और ये जैसे ही ये आगे आएगा वैसे ही इसके नीचे, जैसे ही मतलब इसको छोड़ करके आगे गया, ये भी उतना ही देर में यहाँ पे पहुंचेगा, ये भी उतना देर में यहाँ पे पहुंचेगा सेम टाइम में। ये फ्लाइट जो भी प्लेन होगा उस प्लेन के नीचे बम फटेगा। इसीलिए देखोगे कि जो फाइटर जेट होता है वो बहुत ही हाई हाइट से उसको बम वगैरह जो नीचे थ्रो करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो फटेगा भी, इतना हाई हाइट होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं जा करके एट सम एंगल पे जाएगा, थीटा एंगल पे, ठीक। और ये भी कितना है, ये जो बम होगा उसको भी थीटा एंगल मिलेगा, तो इसका भी कितना होगा, यू cos थीटा होगा हॉरिजॉन्टल। और प्लेन का भी कितना होगा, प्लेन का भी यू cos थीटा होगा। तो डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन एंड बॉम, यू cos थीटा इंटू टी, दोनों के लिए यू cos थीटा इंटू टी। ये अगर हॉरिजॉन्टल नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बम को फटना है प्लेन के नीचे। चलो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द लॉन्ग रेल रोड कार, ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। A boy standing on a long railroad car throw a ball straight upward. The car is moving on a horizontal road with the acceleration of 1 meter per second per second square, and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? 41। एक कार है, रेल रोड कार, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा जो है ऐसे खड़ा है, ये क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया ऊपर, और ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक। ये आ गया क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर ये बॉल को थ्रो कर रहा है ऊपर में, तो इसको लौट के आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय द बॉल, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, रीच द ग्राउंड इज इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा 2u बाई जी। मोशन अंडर ग्रेविटी इतना ही लगेगा ना, 2 इंटू कितना से थ्रो कर रहा है 9.8, और ये 9.8, टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लगा। हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस covered by the car in 1 second, 2 second,
2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार है नहीं, एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना 1 है, और 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो ये बॉल जो है वो कितना बिहाइंड आएगा 2 मीटर। बॉल विल फॉल, आंसर जो लिखोगे इसका, बॉल विल फॉल 2 मीटर बिहाइंड द बॉय। जब ये बॉय 2 मीटर मतलब 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा तो ये बॉल नीचे गिरेगा। ठीक है ना, ये था आज 11 क्वेश्चन एस सी वर्मा का सॉल्व करवाएं। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट करें, ताकि मैं वंस अगेन उस क्वेश्चन को डिस्कस करूं और आप लोग को समझने में आसानी हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये काइनेमेटिक्स का जो है टोटल 52 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।